नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी व्याख्या भाग 2 में आपका स्वागत है। आज दिवस 3 है और हम श्लोक 7 से 14 तक करेंगे। चैप्टर 7। तो आइए शुरू करते हैं। उमा जी। हाँ जी। प्रणाम। स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव साहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरो, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी। दिवस 3 के सत्र में सबका स्वागत, अभिनंदन। 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक श्रवण के लिए पहले हम उपक्रम करते हैं। सुनैना जी जी। चलाएं। कहाँ से कहाँ तक सुना रहे हैं आप श्लोक? 1 से 15 तक। ओके। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दोऽहं
दह्ये पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याम् च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। सुनैना जी, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो ज्ञान विज्ञान योग हमारा चल रहा है। 1 से 6 श्लोक हम लोगों ने किए थे। तो हाँ जी, जिसमें ज्ञान विज्ञान की बात हुई थी। ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। भगवान ने अपनी परा और अपरा प्रकृति बताई थी। परा प्रकृति यानी सच्चिदानंद, निराकार, अव्यय, परमात्मा। और अपरा क्या बताई थी? अष्टधा। अष्टधा मम प्रकृति अष्टधा, कुछ ऐसे। तो 8 तत्व। सुनैना जी, कौन कौन से थे ये 8 तत्व? मन, बुद्धि और आपके जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, और क्या था? आप एक छोड़ा है। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स बताए थे कि 8वां क्या है। हाँ, गगन समीरा है ना। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, यस, 3 ये हो गए और पंच तत्व हो गए, पंच महाभूत हो गए। ठीक है। तो परा अपरा प्रकृति बताई थी। और आज जो हम करने वाले हैं, सारे पदार्थों में ईश्वर की व्यापकता जो है, जो समग्रता, जिसको भगवान बता रहे थे ना कि मैं तुझे सविज्ञानम, समग्र रूप में तुझे बताऊंगा। तो वो अपने समग्र रूप को कण कण में कैसे व्याप्त हैं, तो उसकी बात आज हम करने वाले हैं। और त्रिगुणात्मक माया की बात भी होगी कि माया क्या है ना। प्रकृति जो है, प्रकृति और माया, ये क्या क्या है, क्या भेद है, क्या या क्या एक ही है। तो आज हम ये देखने वाले हैं। तो 6ठा श्लोक हमने छोड़ा था यहाँ कि तुम ऐसा जानो कि इन दोनों परा, अपरा और परा प्रकृतियों के संयोग से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय का कारण हूँ। उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति और प्रलय, उसका कारण हूँ। तो भगवान ने बताया था। तो आज से जो है 7 to 14, तो सारे पदार्थों में ईश्वर की व्यापकता जो है अब बता रहे हैं भगवान। तो सुनैना जी, शुरू करते हैं। मत्तः परतरन्यान्या किंचिदस्ति
धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हाँ जी, मत्तः परम तरम न अन्यत, कुछ भी नहीं है मेरे से बढ़ के, मेरे से परे, मेरे से बढ़िया, मेरे बराबर, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। किंच ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है, किंचित अस्त, कुछ नहीं है। ओके, मयि सर्वमिदं प्रोतम, मुझ प्रोतम, प्रोत होता है गुथा हुआ, बंधा हुआ, है ना, ओत प्रोत, जैसे जैसे माला होती है, मोतियों की माला। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं, सूत्रे मणिगणा इव। ये सूत्र मणिगणा क्या होता है? कई सूत के धागे ले लेते हैं और उन्हीं को गांठे लगा लगा के वो मोती के जैसे, मतलब मणि जैसे, स्पेशली माला जपने वाली जो होती है, कई बार वो होती है, कई फेथ में ऐसी माला होती है कि सूत का धागा होता है, उसमें अ, गांठे लगा लगा के मणि बना लेते हैं, तो मोतीबत। तो कहते हैं कि मुझ में ओत प्रोत है। ओत प्रोत कैसे? जैसे कोई सूत का कपड़ा है, उसमें ताना भी मैं, बाना भी मैं, सीधे भी मैं, आड़े भी मैं, तिरछे भी मैं, डिजाइन भी मैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह से मुझ में ही सब कुछ ओतप्रोत है। तो हे धनंजय, मुझसे बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। पूरे जगत का कारण मैं ही हूँ। आगे बोलेगी कि बीज में हूँ। जैसे माला की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। बिल्कुल। तो हाँ जी, कुछ कह रहे हैं सुनैना जी? नहीं, मैं कह रही थी बस, इसका जो एक तरीका कहने का है जो पढ़ा था हमने कि देर इज नॉट वन गॉड, देर इज ओनली गॉड। हाँ जी, भगवान एक नहीं है, भगवान केवल भगवान ही है। कैवल्य पद, उनका जो पद जो है, कैवल्य पद क्यों कहा जाता है? केवल, केवल वही, केवल वही, और केवल उन्हीं का स्थान, वही सबका शरण स्थल है ना। तो ये इसलिए तो जो था धनंजय, धनंजय की बात थोड़ी सी कल हुई थी क्या? धनंजय कौन है? किसका नाम है धनंजय? बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए किसका नाम है धनंजय। ओके, उसने धन का अर्जन किया। कौन सा युधिष्ठिर ने बड़ा यज्ञ किया था और अर्जुन ने उसके लिए, सॉरी मैंने तो बता ही दिया, अर्जुन ने धन का धन का प्रबंध किया था, है ना। और एक धनंजय अग्नि का भी एक नाम है। तो देखो, उत्तर आ गया मुझे लग रहा है। हाँ। तो हाँ जी, तो ये अग्नि रूप तेजस्वी, तेजस्विता से भरपूर है ना। साधन जयी है, जिसने साधनों पर काबू पा लिया है, धन का प्रबंध करने वाला है ना। तो ये है धनंजय। और सूत्रे मणिगणा, सूत्र में गांठ लगा लो। तंतु वस्त्रवत, सृष्टि वस्त्र के समान है और ईश्वर सूत के समान है ना। तो उसी सूत से गांठ लगी माला के समान ही सारी सृष्टि बन गई है। तो ऐसे बता रहे हैं, मई सर्वमिदम, ये भगवान की टर्म है, भगवान का के लिए शब्द है कि सब कुछ, ईशावास्यमिदम सर्वम हम पढ़ते हैं ना उपनिषद में। तो कह रहे हैं मई, यहाँ खुद ही, क्योंकि अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे से ही सब कुछ है। तो परमात्मा का क्या स्वरूप है? सर्वम, इस सर्वम, क्या सर्वम, क्या किसकी बात बता रहे कि प्रकृति, कोटि कोटि ब्रह्मांड, हिरण्यगर्भ, पिंड, शरीर, जीव सब अलग हैं। ये है परमात्मा का विलास। कोई दो एक जैसे नहीं मिलते हैं। देखो, एक पेड़ के दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते। लगता है पेड़ दो एक जैसे हैं, एक ही प्रजाति, एक ही जाति के पेड़ होंगे, लेकिन जैसे दो इंसानों की शक्ल नहीं मिलती, ऐसे पेड़ के दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते। तो ये है उस ईश्वर का विलास। तो वो कह रहे हैं कि मई, मुझसे ही है ये सब। तो ये जितना भी दृष्टि में हमारे प्रपंच आ रहा है, दिखाई दे रहा है, जहां तक हमारी पहुंच है और जहां नहीं भी है, तो भगवान कह रहे हैं ये सब मुझसे है ना। तो ये बात हो रही है।
तो आगे बढ़े सुनैना, एक नहीं मैं पढ़ूंगी एक बार। अच्छा आप बताइए। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र, मतलब जरा सा भी कारण नहीं है। जैसे कि माला की मणियां सूत के धागे में पिरोई होती हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मुझसे ही ओतप्रोत है। हाँ जी, अब देखिए, अब विस्तार को बताना शुरू कर दिया है कि देख इसमें इसमें इसमें। तो अभी तक तो गोल गोल बोल रहे थे ना, आप बिल्कुल उदाहरण देके बता रहे हैं कि चलिए। हाँ जी। बिल्कुल। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्वदेवेषु शब्दः खे पौरुषनृषु। हाँ जी, कह रहे हैं रसः अहम अपसु। अप होता है पानी, पानियों में, जलों में, रसों में। रसो अहम अपसु, जो भी गीले द्रव पदार्थ है ना, उनका रस में हूं, यानी उस रस से ही पानी बनता है ना। तो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। शशि सूर्य, सूर्य चंद्रमा की जो प्रभा, जो उनकी चमक है, जो उनकी ज्योति है, जो उनका प्रकाश है ना, ऐसा प्रकाश जो हमारे लिए पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। देखो, सूर्य उदय नहीं होता तो हम सब जो है क्या दृष्टिविहीन, दृष्टिहीन जैसे ही होते हैं, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है ना। तो शशि सूर्य की प्रभा ही हमारी दृष्टि को प्रकाशित करती है ना। तो उस सूर्य, हमारी दृष्टि के पीछे कौन देख रहा है, हमारे कैमरे के पीछे कौन है। और वो जो सूर्य और चंद्रमा की जो चमक आ रही है, उनके पीछे कौन है, सोचने की बात है ना। तो यही भगवान बता रहे कि उनके पीछे जो प्रभा, उन जिसकी वजह से सूर्य चंद्रमा चमकते हैं, वो प्रभा में, और रस, जो रस जलों में जो है, रस में। प्रणव सर्व वेदेशु, ये देवेशु लिखा है, गलत है। प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में मैं प्रणव हूं। शब्दम खे, आकाश का शब्द हूं, शब्दों में। पौरुषम ऋषु, पौरुष ऋषु मतलब नरों में, मनुष्यों में, मनुष्य जाति में पुरुषार्थ, पौरुष उनका। तो हे कुंती नंदन, जलों में रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूं, सारे वेदों में मैं प्रणव ओंकार हूं, आकाश में शब्द, और मनुष्यों में मैं पुरुषार्थ हूं। तो ये देखते हैं हम क्या 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 बताया है। ओके, ओंकार रूप मुझ परमात्मा में सब वेद पिरोए गए हैं। प्रणव सर्व वेदेशु। ओके, ईश्वर शुद्ध पवित्र सचित जो है, आनंद है। ठीक है, तो बता रहे हैं, देखो सारे पदार्थों में ईश्वर की व्यापकता कैसे बता रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड। वेद, वेद क्या है, ईश्वर की वाणी। अपौरुषे, किसी मनुष्य की रचना नहीं है, ईश्वर की वाणी है। और जिस वाणी का अनुभव, जिस जिन जिन मंत्रों को ऋषियों ने अपने तपस के प्रभाव से मंत्र दर्शन किया है ना, तो वो है वेद। तो वो वेद कहते हैं भगवान की वाणी है। और ओम अक्षर ब्रह्म ईश्वर की वाणी है। प्रणव, ठीक है, वो ईश्वर की ध्वनि है, अनादिकाल से ओम इति गूंज रही है। आज तो साइंस भी कहती है कि जो धरती, जो घूर्णन होता है ना, तो उसमें भी वही आवाज है। आप देखिए कि कितने उपनिषद हैं, और कितने उपनिषदों में ओम की चर्चा की गई है। ओके, और कैसे कैसे बताया गया है कि कितने वर्ण पढ़ते हैं, अ उ म। और सब त्रय त्रय त्रय, तीन 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 के जो जोड़े हैं, वो हैं, वो सब अ उ म को बताते हैं। तो ओम जो है ब्रह्म का प्रथम स्वरूप है, ओमकार प्रणव कहते हैं, और ये ईश्वर का वाचक है ये।
और वेदों वेदों ईश्वर की वाणी है, इसलिए हर, और वेद भी ईश्वर की वाणी है, इसलिए वेदों का प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक ऋचा जो होती है वो ओम से शुरू होती है। तो ये है। तो कह रहे हैं कि ओके, तो हुआ पौरुषम ऋषु। यस, कह रहे हैं प्रभास्मि, प्रभा चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, सबकी चमक प्रभा। प्रणव सर्व वेदेशु, वेदों में वर्णित संसार में जितनी भी वाणी है उनमें से ओमकार, ओमकार से आच्छन्न है सब। तो उनमें ओमकार में, सब त्रयी में ओमकार है। वेद त्रयी बोलते हैं ना, 4 वेद हैं, तो वेद त्रयी क्यों कहते हैं? और उस वेद त्रयी में कौन से 3 वेद आते हैं? ठीक है, बताइए। तो हाँ, ये बताना पड़ेगा आपको। वेद तो 4 हैं, लेकिन हमेशा वेद त्रयी की बात होती है, तो वो 3 वेद कौन से? ओके, तो शब्द थे, आकाश में शब्द है, आकाश ही वायु, वायु ही आकाश है, लेकिन आकाश स्थिति है और वायु गति है। ठीक है, तो पौरुषम ऋषु जो कहा है, तो इसका मतलब प्राणी में पौरुष का निवास है। पौरुष से ही पुरुष, है ना, पुरुष की विशिष्टता है कि उसमें पौरुष होता है, बल, वीर। तो ये एक आपके लिए प्रश्न है जल्दी से कि आ, हमारा जितना वेट होता है, बॉडी वेट होता है, हम उसका कितने गुना भार उठा सकते हैं? हमारे में कितना पौरुष है, कितना बल है? कहते हैं कि भीमसेन में 60,000 हाथियों का बल था। तो आ, वो गैस करिए कि वो अपने भार का कितने गुना भार उठा सकता होगा। और सुनैना जी, मैंने कौन से जीव की बात बताई थी? चींटी, चींटी की बात कर रहे थे उमा जी हम लोग। तो चींटी सर्च अपने करिए। हाँ हाँ, कितने बताओ गुना बताओ। वेट, कितना गुना वेट उठा सकती है, ये खोज के बताइए हमें। देखिए, आपसे कई सवाल पूछ लिए उमा जी ने। त्रैवेद हाँ, वाला तो आ गया उमा जी, आपका आंसर। रूपा जी और ध्रुवाचरण सिंह जी ने दे दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बहुत बढ़िया। है ना? तो हम्म, खे तो का मतलब पूछ रही है रेखा जी। आकाश, शब्द जो है आकाश का विषय है। ठीक है, तो जो है चींटी अपने अपने भार का कितने गुना भार उठा सकती है, सुनैना जी ने सर्च कर लिया था। तो हाँ, तो तो वो क्या? है पॉलिश। तो हाँ, इतना बल उसमें कहाँ से आया? इतना नन्हा जीव की धरती पे हो चींटियां, तो हम चलते हुए कईयों को तो पैरों में दबा देते हैं, नजर भी नहीं आती फर्श पे चलती हुई। तो उस इतने नन्हे प्राणी में भगवान ने कितना बल भर दिया। हाँ, तो ये है। तो ये जो सबके भीतर वही है, शक्ति, बल, पौरुष, पुरुषार्थ जिसको कहा गया है। अब मनुष्य में कैसा पुरुषार्थ देखो, बौद्धिक पुरुषार्थ, मानसिक पुरुषार्थ, शारीरिक पुरुषार्थ है। उसी परमेश्वर की प्रेरणा से सब में पौरुष जो है, पुरुषार्थ आता है, प्रकाशित होता है। हम्म, तो ये बात है। तो ये बात हुई। इसमें क्या क्या बातें बताई कि जलों में रस, द्रव्य पदार्थों में रस। और रस क्या होता है? रस जो है रसना का विषय है ना, रसना ग्राह्य होता है रस। तो कह रहे हैं कि जल में हूँ। ओके, शशि सूर्य की प्रभा हूँ, सारे वेदों में प्रणव हूँ, आकाश का शब्द हूँ, और मनुष्यों में पौरुष हूँ। मनुष्यों क्या, तुम सारे ही जो जितने भी जीव जंतु प्राणी होंगे, तो सब में कोई ना कोई पौरुष जरूर है, कोई ना कोई विशिष्टता होती है सब में। किसी की गंध की शक्ति बहुत तेज होती है, किसी की गति बहुत तेज होती है, किसी की शब्द किसी का बहुत तेज होता है, किसी की दृष्टि, श्रवण, है ना। तो ये सबका अलग अलग विशेषज्ञता होती है। तो वो सब किसने भरी, है ना? तो भगवान खुद ही बता रहे हैं, मैं ही हूँ। हाँ। तो ओके, और तो उमा जी, आप इसीलिए लगता है हम्म, ध्रुवचरण सिंह जी और रूपा जी बहुत एक्टिव है, उन्होंने दोनों ने आपको जवाब दे दिया, वो चीटी वाला। 10 से 50 बहुत बड़ी। कितना कितना? 10 से 50 गुना ओके, अब उठा सकते हैं, ठीक है। और ये सही है।
50 गुना वेट, और हम तो उसके अपने अपने भार का दुगना भी हमारे सिर पे पड़ जाए तो हम तो मर जाएंगे। तो ये है हमारा पौरुष। ओके, तो अगला एक बार मैंने वो नहीं पढ़ा। हाँ हाँ बढ़िया। रसो हम अप्सु कौन ते, सब लोग भी, आई होप कि सब लोग भी जब हम बोलते हैं तो जरूर बोलेंगे, हमसे अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन बोलिए जरूर। रसो हम अप्सु कौन ते, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषम नृषु। कल की मैं बात बता रही हूँ, हमारी कोई जानकार है, उनकी जो बच्ची है, शायद 4th या 5th में पढ़ती है। तो कल यहाँ 2 बच्चियां जो हैं कौतुक वाचन किया था ना उन्होंने, है ना। तो कात्यायनी मुझे, और महादेवी, हाँ। हाँ, तो मुझे रात के 10:30 बजे मैसेज मिला कि दादी मुझे भी कौतुक वाचन करना है। तो इतना अच्छा लगा, थैंक्स टू व्योमा, जो दादा दादी नाना नानी और नाती पोते उनके साथ में जो देख रहे हैं इस भगवत गीता को। कितना बड़ा सौभाग्य है हम सबका। बहुत 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 ईश्वर को धन्यवाद ऐसा अवसर देने के लिए। तो और कात्यायनी और महादेवी, मैं आप लोगों को एंड में अनम्यूट करूंगी बेटा। अगर आपको कुछ लिखना है तो प्लीज क्वेश्चन आंसर में लिखिए अपना हैंड। अभी समय नहीं हुआ है जिज्ञासा हम्म, समाधान का, तो अभी नहीं अनम्यूट करेंगे। हाँ, ठीक है। और कौतुक वाचन नहीं होए तो ये वाचन तो साथ साथ जरूर करिए, वो भी हम 1-2 शब्द तो जरूर छोटे ढूंढ के लाएंगे कि जिसमें फिसलने की संभावना होगी, गलती होने की संभावना हो सकती है। हाँ। तो आनंद रेखा होगा बोले। रेखा हम्म। जी पूछ रही है, पुरुषार्थ मानसिक पुरुषार्थ को इम्प्लाई कर रहे हैं, राइट? हाँ जी रेखा जी। उमा जी ने कहा था ना कि मानसिक फिजिकल हर तरह का पुरुषार्थ। बिल्कुल, मानसिक पुरुषार्थ जो है ना, कई बारी मानसिक शक्तियां जो है ना, जो जहाँ जिसको बोले कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, और जहां ना जाए कवि वहां जाए अनुभवी, है ना। तो वो जो शारीरिक पुरुषार्थ करके अनुभव ले चुका वो भी मानसिक पुरुषार्थ में निपुण हो जाता है ना। और मनोबल तो है ही, ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की मानस रचना है, और हमारी हमारी सृष्टि हमारे मन की रचना है, और हमारे मन बुद्धि अहंकार और सारे शरीर और सबके पीछे कौन बैठा है? वो प्रभु, सब में बैठा है विभु। वो जो हमारे पूर्व श्लोकों में आए थे, पूर्व अध्यायों में, तो ये यही बात भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, तू जान ले अच्छे से। बिल्कुल। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में मैं पुरुषार्थ हूँ। हाँ जी, आगे और बढ़ा रहे हैं। पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हम्म। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में पुण्य गंध हूँ। अब ये पुण्य गंध क्या होती है सोचनी पड़ेगी, गंध, सुगंध, दुर्गंध, लेकिन पुण्य गंध क्या, है ना, इस पर बात करेंगे अभी। तेजस तेजः च अस्मि विभावसौ, अग्नि में तेज हूँ। अग्नि जो होती है, जब तक उसकी लपटें हैं उसका तेज है, आग जल रही है, वो अग्नि है। तेज खत्म हुआ तो वो राख है, राख की ढेरी है। तो बोल रहे कि उस अग्नि का मैं तेज हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में जीवन हूँ। तपश्चास्मि तपस्वी, तपस्वियों का तप हूं मैं। ठीक है, जिसके बल पर वो तप करते हैं, उनकी तपस्या का बल हूं मैं, है ना। तो पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, सारे प्राणियों में मैं जीवनी शक्ति हूँ, और तपस्वियों का तप। तो ये भगवान कह रहे हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु
तपश्चास्मि तपस्विषु। हाँ जी। तो पुण्य गंध क्या है? ये देखिए, पृथ्वी की ना एक अपनी गंध होती है, पृथ्वी की बिल्कुल प्राकृतिक एक गंध होती है, मिट्टी की सौंधी जो खुशबू होती है, जब बारिश की पहली बूंद धरती के ऊपर पड़ती है, वो जो खुशबू आती है वो पृथ्वी की पुण्य गंध है। हम वहां कुछ कूड़ा कचरा फेंक देंगे तो वो हवा में दुर्गंध होगी, लेकिन हम उसको पॉल्यूट करते हैं। लेकिन पृथ्वी की प्राकृतिक सुगंध जो है, वो अपनी गंध जो है वो पुण्य गंध कही जाती है। और वो उस गंध को अनुभव हम मिट्टी के बने सकोरे मटके का जब पानी पीते हैं उससे भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये भगवान उसकी बात कह रहे हैं कि पवित्र पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ। तेजश्चास्मि विभावसो। हाँ जी, वो जो पृथ्वी की गंध होती है ना, उससे हाथी भी मतवाले हो जाते हैं, मैंने पढ़ा था। और वो गंध ईश्वर है। सर्व गंधा सर्व रसा कहते हैं ना धरती को। तो सब रस सब गंध ईश्वर ईश्वर से हैं, ईश्वर के हैं। ओके। तो तेजश्चास्मि, अग्नि क्या है? तेज। तेज नहीं तो राग। तो कह रहे हैं अग्नि का जो मैं तेज हूं। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो इसके आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। तपश्चास्मि तपस्विषु। जिस तपस्या के कारण तपश्चारी तपस्वी बना हुआ है, जिस संकल्प के कारण, जिस जिद के कारण, जिस ग्रिट के कारण, है ना, तपस्वी अपनी तपस्या में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, तो निरंतरता रखते हैं। मैं वो वाला तपस्वियों की तापस बल। तो जीवनम सर्वभूतेषु। जिस जीवन के कारण हम जीवधारी बने हुए हैं, यानी क्या है वो? प्राण, वो आत्मा, है ना। तो भगवान उसी की बात करें, जिस जीवन के कारण हम जीवधारी कहलाते हैं, जीवित कहलाते हैं, है ना। तो वो मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु कहना चाह रहे हैं कि सबका आत्मा मैं हूं। ठीक है। ओके। तो जीवन अलग अलग होते हैं पर जीवन सत्ता एक ही होती है ना। तपस्याएं अलग अलग होती हैं, कोई किसी चीज के लिए तप रहा है, कोई किसी चीज के लिए, उद्देश्य उनके अलग अलग हो सकते हैं, तपस्या का कारण अलग हो सकता है, स्थान अलग हो सकता है, और तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उनमें तपस तत्व जो है वो एक ही है। तो वो भगवान कह रहे वो मैं। ओके। तो पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हाँ जी। सुनैना जी आगे बढ़े और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हाँ बोल दीजिए अगर आपको लग रहा है आगे बढ़े तो, जल्दी से। बिल्कुल। हाँ जी। मुझे रोक लीजिएगा अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, तो फिर से खींच के पीछे ला सकते हैं कि कोई शब्द अटक अटक रहा हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी जी। सुनैना जी। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हाँ जी, ये आपने कौतुकवाचक दे दिया सुनैना मैम। ये सेकंड वाली लाइन जो है ना, इसको मैं दो बारी पढ़ के देखती हूँ और मेरे साथ साथ सब लोग पढ़ेंगे श्लोक। पहली लाइन एक बार बोलूंगी, दूसरी। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हाँ जी, हे पार्थ कह रहे मुझे सारे भूतानाम, सर्वभूतानाम सारे प्राणियों का बीज समझ लो। बीज क्या है? बीज से बीज बीज का प्रस्फुटन होता है तो जीवन होता है ना। नया पौधा उगता है, नया जन्म होता है। तो कह रहे सारे प्राणियों का बीज मुझे समझते। हे पार्थ, सनातन बीज, ऐसा बीज जो नष्ट नहीं होता है ना। क्योंकि जब प्रलय होती है तो तब भी तो सब ईश्वर में समा जाते हैं, है ना। तो सनातन बीज मैं हूं। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। तेजस्वियों के पीछे उनका तेज मैं हूँ। तेजस तेजस्वी नाम।
पहले तपस्या बताई थी, अब तेजस्विता बताई है। तेजस्विता कैसे आती है? तपस्या के बाद आती है ना। जो तपेगा, जो जो कोई से भी साधना करेगा तो उसमें उसमें वो तेज जो है, तेज तत्व अलग दिखाई देने लग जाता है। हाँ, तो कह रहे सोना ही बात। ताप से खिलता है। हाँ जी, सोना वगैरह भी ताप पाने से ही खिलता है। और बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का सनातन बीज यानी कारण में मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, सनातन बीज जिससे सबकी उत्पत्ति होती है वह परमात्मा है। और बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। अलग अलग बुद्धिमान, अलग अलग बुद्धिमत्ता है। एक बुद्धि बाहर की चीजों को देखकर भीतर आती है, दुनिया में देखते हैं और उससे सीखते हैं, चाहे चाहे अपने अनुभव से, दूसरे अनुभव से, जूते खा के, या कैसे सीखते हैं, है ना। बुद्धि ठिकाने आती है। तो कह रहे एक बाहर की तरफ से दुनिया में से देख जानकर बुद्धि भीतर आती है, और एक बुद्धि बाहर की चीजों को ग्रहण किए बिना भीतर से जो है ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वहां से प्रकट होती है ना। तो ये बताने की कोशिश करें कि जितने भी तरह है, जितनी भी तरह की उनकी बुद्धि है, अच्छी है बुद्धि है, खराब है, मतलब निश्चयात्मक है, व्यवसायिक, कितनी बुद्धियां भगवान ने बताई हैं भगवत गीता में। निश्चय, हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, हाँ, असंग बुद्धि, कर्म बुद्धि, योग बुद्धि देखना सब। बहुत, हाँ। तो कह रहे हैं कि अलग अलग बुद्धिमान, कोई कोई शब्द शब्द सौंड, कोई गंध सौंड, कोई रूप, मतलब जो पहचान की जो अनोखी क्षमता जो हो जाती है ना सब में, तो वो कह रहे हैं कि वो मैं। और तेजस्वियों का तेज क्या है? तेजस्वियों अर्थात प्रभावशालियों का प्रभाव में, प्रभाव यानी तेजस्विता भगवान, ये कह रहे हैं। तो उमा मैम, हाँ वो जी, पिछले श्लोक में विभाव सौ वर्ड का मतलब पूछ रहे हैं। विभावसौ जो है, एक अग्नि, अग्नि में तेज मैं हूं, तेजस चास्मि विभावसौ। हाँ जी। तो बुद्धि, आगे बढ़े सुनैना जी। जी। ओके। हाँ, कौतुक वाचन, ये वही हाँ, है, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। आप बोलिए तो जल्दी से, जल्दी जल्दी, दो बार। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, ये तो आसान है। हाँ, तेजस्तेजस्विनामहम्। ठीक। अभी हम लोग किसी को अनम्यूट करेंगे बोलने के लिए कि थोड़ी देर में? थोड़ी देर में हमारे श्लोक हो जाए। हाँ, ओके, ओके। ओके। तो सारे पदार्थों में ईश्वर भगवान बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, पढ़िए तो। बलं बलवतां चाहं, कामराग विवर्जितम्, हम्म धर्म विरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये पहला शब्द इस दूसरी लाइन का फिर से देखना पड़ेगा। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, ठीक है बोला? हाँ, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ। हाँ, इसमें मुझे ध्यान दिलाना है, धर्म अविरुद्ध हो। गुड। धर्म के अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्मानुसार, ठीक है। तो बलम बलवताम च अहम, कैसा बल? बलवानों का बल मैं हूं। कैसा बल? काम राग विवर्जितम। एक तो बल है ना, क्या है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति च परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो दुष्ट का बल जो है ना, दूसरों को सताने में होता है, परिपीडनाय होता है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा बल नहीं चाहिए। बलम बलवताम च अहम, बलवानों का बल मैं हूं। कैसा? काम राग विवर्जितम, जिसमें काम नहीं है, कामना नहीं है और राग नहीं है।
है ना, नहीं है। विवर्जितम मतलब उसको हटा के। धर्म के अविरुद्ध जो प्राणियों में काम होता है, काम, चाह, कामना और काम, धर्म अर्थ काम वाला काम, ओके। तो हे भरतर्षभ, वो मैं हूं। तो ये भगवान कह रहा है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग रहित बल में, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध यानी धर्मयुक्त काम में हूं। अब देखते हैं इन शब्दों को थोड़ा थोड़ा खोल के। काम क्या है? धर्म अर्थ काम, तीसरा पुरुषार्थ जीवन का, ठीक है। काम क्या है? अप्राप्त विषयों की तृष्णा का नाम भी काम है। जो नहीं मिला, जो चाहिए, वो काम है। कामना, तृष्णा, और वो बढ़ती जाती है, जैसे मिलता जाता है और बढ़ती जाती है। बाहर की चीजों की कामना करेंगे, जितना मिलेगा वो भोगने से पहले और चाहिए, उसको बढ़ाने की सोचेंगे। जो मिल जाएगा उसको रखने की सोचेंगे। तो ये है, वो हो गया राग। काम क्या है? अप्राप्त विषयों की तृष्णा का नाम काम है, कि जो नहीं मिला वो मिल जाए। राग क्या है? प्राप्त विषयों में जो प्रीति है, जो मिल गया उससे बड़ा ही आसक्ति हो गई, बहुत ही प्रेम हो गया, अरे ये बना रहे। हाँ, तो वो राग है। और उसके उसके छूटने का भय भी रहता है। जो जो मिलता है वो भय भी देता है, आसक्ति भी देता है, राग भी देता है और भय भी दे देता है। तो बल, अब जैसे कोई बहुत धनवता हो जाएगा तो उसको तो लूटने पिटने का डर ही लगा रहता है ना। संभालें, कैसे संभालें, कहाँ रखें, कहाँ छुपाएं। तो ये बात रहती है। तो बल कैसा बल, कैसे बल की बात कह रहे हैं भगवान? काम राग से रहित बल, अर्थात केवल देह आदि को धारण करने के लिए जो बल है, यानी कि ये शरीर यात्रा सुगमता से चलती रहे, ओके, उसके लिए जो है वह कह रहे हैं भगवान मैं हूं। संसारी लोगों का जो बल कामना और आसक्ति का कारण है ना, कि कुछ 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 किसी कामना, किसी चाहत के साथ जो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं या शक्ति की कामना करते हैं ना, तो वो है। तो जो बल कामना और आसक्ति का कारण है, भगवान वो वाला बल नहीं है। तो धर्म के अविरुद्ध शास्त्रानुकूल कामना, कि कम से कम कितना अपरिग्रह बोलते हैं ना, कि जोड़ना नहीं, संग्रह नहीं, संचय नहीं। तो ऐसा, जैसे कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, है ना। तो इतनी कामना करना कि गुजारा चल जाए। और घर कितना, कैसा, कितने घर, अरे भाई सराय है ना, जाना है, छोड़ के जाना है, क्या कितना बनाना, है ना। तो मतलब ये सब ऐसी बातें। तो ये काम और राग की बात कह रहे हैं। तो एक बार फिर से इन शब्दों को देखते हैं। काम राग विवर्जितम, क्या बलम, बल कैसा? काम राग विवर्जित, यानी अप्राप्त की प्राप्ति के लिए इच्छा, वो काम। जो प्राप्त हो गया बना रहे, ये राग, ठीक है। हमारे भीतर बल परमात्मा का है, पर वो बल कैसा है? उसमें संसार की चाह और तृष्णा नहीं होनी चाहिए। संसार की कामनाओं और आसक्ति वाला बल परमेश्वर नहीं है ना। अगर मैं दुनिया की कामना, ये चाहिए 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 करते हो, तो वो वाला बल भगवान नहीं है। संसार की कामनाओं के त्याग से शरीर से भीतर से परमात्मा का बल प्रकट होता है। जब बाहर की चाहना छोड़ देते हैं, तब हमें भीतर मतलब अपने अंदर आनंद और बल और शक्ति जिसको बोलेंगे, तो वो अनुभव होगा। तो धर्म अविरुद्धो काम, अब इसकी बात कह रहे हैं कि धर्म के अविरुद्ध काम क्या है। अब धर्म क्या है बताइए, सुनैना जी? धर्म, भगवत गीता पे हमने बहुत दूसरे अध्याय में धर्म की चर्चा करी थी। तो वो मेनली भगवत गीता धर्म क्या बताती है, हमारे पार्टिसिपेंट्स बता सकते हैं वैसे आप तो। बताइए प्लीज फटाफट, धर्म से क्या अर्थ है भगवत गीता में? हाँ, भगवत क्या गीता सबको बार पता है? बार जो धर्म की हाँ, बात कहती है, तो धर्म के कई अर्थ होते हैं, लेकिन भगवत गीता कौन से धर्म की, क्या हिंदू मुस्लिम ये वो ये पंथों की बात करती है, क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ कि धर्म को संस्कृत में क्या शब्दावली है। रूपा धर्म जी, यानी रूपा जी अपने, ने कहा है हाँ जी, धार्यति इति धर्म। फिर से बताइए।
धारते, अरे यही मैं बोलने वाली थी, क्या बात है। इसीलिए मैं आपको काट रही थी, मैंने कहा ये जरूर रूपा जी वाली चीज आप बताएंगी। ओके, निष्काम कर्म आ गया नेहा जी का आंसर, बहुत बढ़िया। है ना। तो धारणा धर्म, जिसको धारण किया जाए, जो धारण किया जाए, धरती इति धर्म, ह्रियते इति धर्म, जो धारण किया जाए, धारण करने योग्य हो, तो भगवान कह रहे हैं वैसा, वैसा वो जो धारण करने योग्य होगा, तो वो ही तो धर्म हुआ ना फिर, है ना। धर्म, राइटियसनेस भी आ गया आंसर। हाँ, और भगवत गीता जो धर्म का एक अर्थ होता है, सीधा जो भगवत गीता बताती है, कर्तव्य, किम कर्तव्यम, क्या आज करें, सारे आंसर आ गए आपके। किम अपना कर्म करणीयम। करना, ड्यूटी करना, लॉ इज धर्म, नेचर ऑफ एनीथिंग इज धर्म। वाह, हाँ, प्रकृति स्वभाव भी धर्म को बोलते हैं, अग्नि का स्वभाव जलाना है, मंदिर अग्नि जी, का धर्म जलाना है। क्या बिल्कुल। बात है, वाह, ये तो रिवीजन भी हो रही है हमारी। तो हमारे अंदर काम हो, कैसा हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो काम। तो काम एक पुरुषार्थ है जीवन का, काम हो पर संयमित हो, शास्त्र विहित शील समन्वित होए, काम हमारे काबू के बाहर ना, नियंत्रण नहीं हुआ तो जीवन में उच्छृंखलता आ जाएगी, है ना, ऐसा काम होना चाहिए। तो देखो, जहां पुलिस फौज कानून कैमरा कोई नहीं पहुंच रहा, कोई हमको नहीं देख रहा है, जहां समाज भी नहीं है, वहां हमारे भीतर बैठा हुआ धर्म जो है, धर्म का संस्कार जो है, हमारी रक्षा करता है। तो वो अगर हमें सही जो मार्गदर्शन करता है, इनर वॉइस जिसको कहते हैं ना, भगवान कह रहे हैं मैं वो धर्म, है ना, वहां हमारे भीतर बैठा हुआ धर्म का संस्कार हमारी रक्षा करता है। हमारे हाथ पांव दृष्टि जिह्वा मन सब हमारे नियंत्रण में, धर्म के अनुसार आचरण करें, ऐसा धर्मपूर्ण व्यवहार कर्म आचरण कह रहा है भगवान, इसमें मैं हूं। ठीक है, ओके। इतनी बात कर रहे हैं उमा मैम, हम बेसिक हर चीज के बाद भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे में है। बिल्कुल, वो बता रहे हैं, और हमें इतना हमने सोचा ही नहीं होगा, इतने गहरे कभी सोचा ही नहीं होगा कि भगवान हमारे भीतर भी, इतने भीतर तक झांक के इतनी बारीकी से जो है चीजों को, और कितने खोल के कितने अच्छे से समझाया है। बात ये कि हम समझना तो चाहे, हम देखना तो चाहे उन श्लोकों को, है ना। तो बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग रहित बल में हूँ, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध धर्म युक्त काम मैं ही हूँ। ओके, हाँ जी। ये चैव सात्विका भावः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हाँ जी, ये च एव सात्विका भावा, जो भी सात्विक भाव है, या राजसी भाव है, या तामसी भाव है, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च ये, राजसी है या तामसी है या सात्विक है, कोई से भी भाव है। अभी राजसी सात्विक तामसी जो है ना, ये आगे के अध्यायों में आएंगे, अगले कोर्स में आएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये पूरी सृष्टि जो है, ये त्रिगुणात्मक है, इनको गुण कहते हैं। गुण भी कह रहे हैं, भाव भी कहते हैं, भोजन भी तीन तरह का होता है, विचार भी तीन तरह के होते हैं, कर्म भी तीन तरह के होते हैं। तो ये आपके लिए सर्च का विषय है कि बेसिक समझ लीजिए कि सात्विक राजसी और तामसी क्या है, तीन वृत्तियां होती हैं। थोड़ा सा मैं बहुत ही संक्षेप में यहाँ बताऊंगी। तो आगे चलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तीन तरह के भाव में हूं। मत्त एवेति तान् विद्धि, मेरे से ही जानो, न त्वहम तेषु ते मयि। अभी क्या कह रहे हैं, जो भी सात्विक यानी शुद्ध, राजसिक यानी क्रियाशील, भोग में ले जाते हैं,
और तामसिक यानी जड़ भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे उत्पन्न हुए जानो, तथापि मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। भगवान ने किए हैं, क्रिएशन हुआ है, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग थलग है, उनसे कोई मतलब नहीं है। बना दिया, खेलो इंडिया खेलो, ठीक है। अब सारे जो सारे प्राणी जो है ना, इन तीनों भावों में ही सारी सृष्टि चल रही है, तीनों गुणों में। हमारे में भी तीनों गुण है हर समय, कभी कोई सा ज्यादा एक्टिव होगा, कभी कोई सा कम होगा, कोई सुप्त भाव में होगा, लेकिन सब में तीनों भाव चलते रहते हैं और बदलते रहते हैं। ओके, तो ये चैव सात्विका भावा 12। ओके, हाँ जी, भगवान कहना चाहते हैं कि यद्यपि ये तीनों भाव सात्विक, राजसिक और तामसिक मुझसे उत्पन्न होते हैं, तो भी मैं उनमें नहीं हूँ। अर्थात संसारी मनुष्यों की भांति मैं उनके वश में नहीं हूँ, परंतु वे मेरे वश में है, मेरे अधीन है, पर ये संसार नहीं जानता। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं इसका। ये जो सात्विक, राजसी, तामसी गुण या भाव हैं, ये सब ईश्वर के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, हम में अगर आत्मा, ईश्वर का अंश नहीं होगा, हम जीव प्राण नहीं होंगे, जीवित नहीं होंगे, है ना। हमारे शरीर को चलाने वाला, जो संचालन करने वाला जो शक्ति है, हमारी दृष्टि, आंख की आंख जो है दृष्टि, हमारे सोने जागने सब क्रियाओं को जो देख रहा है, जो निर्देश दे रहा है ना, तो वो जो है वो सब ईश्वर से ही प्रकाशित होता है। हम क्या, कैसा, कैसे करें, कैसे बोल रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, किस काम में व्यस्त हैं, जो भी हो रहा है वो सब ईश्वर के। तो वो त्रिगुणात्मिक सृष्टि है। तो वो क्या है, सात्विक क्या है? देखो, सात्विक गुण भाव क्या है? कभी प्रेम है, दया है, उदारता है, दान है, जो बढ़िया वाले भाव होते हैं ना, तो जिनसे आनंद होता है, उत्थान होता है, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया रास्ता है ना, वो सात्विक भाव है। और जो राजसी भाव जो है, वो दुनिया की तरफ भगा भगा के बहुत उद्यम करना बताते हैं, बहुत उत्साह दिलाते हैं, और भोग और संग्रह के भाव है। काम और तृष्णा आते हैं, जितना और मिला और चाहिए और चाहिए, और उत्साह और मेहनत, 24 घंटे लग गए, है ना, एक के पीछे दूसरा काम छोड़ दिया, है ना। तो ये सारे राजसी भाव होते हैं। ठीक है, और तामसी जो क्या होते हैं, वो होते हैं अज्ञान, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, प्रमाद, रहने दो ना, अरे कल करेंगे, है ना, तो अभी नहीं, अभी नींद है, अभी मन नहीं है। तो ये जो सारे नालायकी वाले भाव है ना, ये सब जो है ये इससे आते हैं, तामसी से। एक मिनट मुझे हाँ जी, तो हाँ मैम, जो आप कह रही थी ना हम्म कि मैं उनमें नहीं हूँ, है ना, भगवान हम्म कहते हैं। तो मुझे हम्म सूझा कि अगर भगवान किसी चीज में होंगे तो हम्म भगवान भगवान डिफाइन हो जाएंगे, फाइनाइट हो जाएंगे। तो वो हम्म। फाइनाइट है तो वो तो हो ही नहीं सकते किसी चीज में। पता वो नहीं सब कुछ में है और नहीं है, है ना, सब लेकिन कुछ सब में है और नहीं है। हाँ, है ना। हाँ, चलिए, तो ये जो, हाँ जी, तो ये तीनों तरह के जो भाव है ना, अंतःकरण में हमारे आते जाते रहते हैं। कभी प्रेम है, कभी क्रोध है, कभी भोग है, कभी संग्रह है, कभी दान है, तो कभी उदारता है ना, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, ये सब सब जो है दिन रात बदलते चलते क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, ये आते जाते रहते हैं और हम इनमें बंधे जाते हैं। कोई भाव आया, और सात्विक में प्रकाश अधिक है, राजसी में प्रकाश थोड़ा कम है, कभी, ओके, तो तामसी में प्रकाश नहीं है, असूर्या नाम तेलों का, है ना। तो परंतु ये सब मालूम पड़ते हैं उसी आत्मरूप परमात्मा के प्रकाश से। वे प्राणियों के कर्मानुसार उत्पन्न हुआ जान, भगवान कह रहे हैं मत एव तान विद्धि,
मुझसे ही जान। लेकिन लेकिन प्राणियों के कर्म के अनुसार मिलता है, किसमें कितने कैसे भाव होंगे, पिछली यात्रा कैसी रही होगी, तो उसके अनुसार जो वो वैसा अ, भाव मुख्य रूप से बन जाता है। ओके। तो भगवान कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात सांसारिक प्राणियों की भांति मैं उनके वश में नहीं हूं, उनसे बंधता नहीं हूं। देखो, हम काम के साथ में स्वयं को बांध लेते हैं। क्रोध जब आता है तो उसके पीछे पीछे चल देते हैं, ऐसा चल देते हैं कि नाश कर देंगे, क्रोध का कारण ही मिटा डालेंगे, है ना। ऐसे हो जाते हैं। तो राग के साथ बंधे बंधे डोलते रहते हैं, जहां प्रेम हुआ चले 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 बंधे, मोह के साथ बंधे बंधे डोल रहे हैं। तो द्वेष हुआ तो क्रोध में जले जा रहे हैं, है ना। काम में आगे बढ़ते हैं, कामना होती है कुछ चाहिए तो भाग भाग के आगे उधर जाते हैं, और द्वेष होता है तो पीछे हटते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो ये ऐसे हैं तामसी राजसी और ये। तो मन चाहा अनचाहा, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तो ये इसमें हम बंध जाते हैं, इस तरह से उलझ जाते हैं। तो ये भगवान कह रहे, लेकिन भगवान कहते हैं मेर से उत्पन्न हुए जानो, पर मैं उनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवैति तान् वेद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हाँ जी। आ गया ये। त्रिभिर्गुणमये भावः वैरे न मजा त्रिभिर्गुणमय आया कौतुक वाचन। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हाँ जी। तो कह रहे हैं कि ना, त्रिभी गुणमयी भावई ए भावई ए भी सर्वम इदम जगत। त्रिभी गुणमयी भावई ए भी सर्वम इदम, 6 शब्द हैं इसमें। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। कह रहे हैं कि ये जो त्रिगुणों से ही, तीनों गुणों से ही उत्पन्न इन भावों से संपूर्ण जगत मोहित हुआ, मुग्ध हुआ, इन गुणों से परे अव्यय स्वरूप मुझे नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं ना, मैं ये है बनाए हैं पर मैं नहीं हूं। तो भगवान उन गुणों से परे हैं, उनसे गुणातीत हैं। भगवान कहते हैं उन्हीं में उलझे रहते हैं, मुग्ध रहते हैं, खोए रहते हैं, उलझे रहते हैं, बंधे रहते हैं, आसक्त रहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि इसलिए वो उन गुणों से परे हूं मैं, तो मेरे अव्यय स्वरूप को वो नहीं जानते। तो हाँ जी। अज्ञान का कारण क्या है? क्योंकि संसार में राग द्वेष मोह आदि पदार्थों से प्राणी मोहित हो रहा है, सारा प्राणी वर्ग जो है ना वो मोहित हो रहे हैं। त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया से जो है ना वो बंधे हुए हैं, इसलिए नहीं जानते हैं। किसको नहीं जानते हैं? परम अव्ययम, गुणों से परे, विलक्षण, अविनाशी, विनाश रहित, जन्म आदि षड विकारों से रहित मुझ परमेश्वर को नहीं जानते। अव्ययम, अव्यय मतलब जो नष्ट नहीं होता, जो व्यय नहीं होता है ना। तो जो व्यय कौन होता है? हमारे शरीर व्यय होने वाले हैं, आगमा पाई है, आने जाने वाले हैं, बदलने वाले हैं, षड विकारों वाले हैं। जन्मते, जन्मना क्या है? जायते, वर्धते, परिणमते, विपरिणमते, क्षीयते। ये देखना 6 विकार हैं, ढूंढिएगा आप। तो ये जन्म वृद्धि आदि जो विकार हैं हमारे हैं, तो भगवान उससे परे हैं। तो ये संसार जो गुणों में मोहित हो रहा है तो भगवान को नहीं जानते हैं। तो ये अज्ञान का कारण है ना, यही अज्ञान।
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। त्रिगुणों से उत्पन्न इन भावों से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। इन गुणों से परे अव्यय मुझ स्वरूप को मुझे नहीं जानता है। आगे बढ़े सुनैना जी। हाँ जी उमा मैम, हाँ कात्यायनी जी। और महादेवी बहुत पेशेंटली बैठे हैं। अब हम जल्दी से 14वां करके उनको कौतुक वाचन ओके। के हाँ जी, मैं अब जल्दी जल्दी चला रही हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया, सॉरी मैं भूल गई। नहीं नहीं, आप बोलिए, कोई बात ओके। नहीं। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये मेरी गुणमयी देवी माया बड़ी दुरत्य है। दुरत्य है मतलब जिसको पार ही नहीं कर सकते, जिसका पार ही नहीं पाया जा सकता, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, अर्थात इससे पार पाना कठिन है। जो केवल मेरे ही आश्रित होते हैं। कल हमने दो बात करी थी, मैया सप्तमना मद आश्रिता, है ना, कि मेरी ही शरण में हो और मुझसे ही प्रीति हो। भगवान कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, है ना। मुझसे चाहिए और किसी और के लिए चाहिए, प्रीति किसी और से है ना। तो ये तो भक्ति का रिवाज नहीं है भाई। हाँ, तो कह रहे हैं कि मेरी ये गुणमयी दैवी माया जो है ना बड़ी दुरत्य है, इससे पार पाना कठिन है। जो केवल मेरे ही आश्रित होते हैं वे ही इस माया से तरते हैं। तो ये बताया है। तो माया दुस्तर है, कैसी है? दुरत्यया, माया के लिए शब्द आया है। दैवी माया क्या है? ईश्वर की निज शक्ति, ईश्वर की शक्ति है माया। तो जो जो मुझे मेरी शरण में आ जाते हैं वो इसको पार। माया क्या है? जो ईश्वर की शरण में चले गया तो बाह्य विकार जो है जाते रहते, है ना। संसार के प्रति आसक्ति जाती रहती है। जैसे ही वो आसक्ति गई तो वो माया का पर्दा गिरा, है ना। तो फिर ईश्वर से जो है साक्षात्कार, जो जिसको कहते हैं योग जो है ना, वो हुआ। जब ईश्वर की शरण हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, किसी और की चिंता नहीं है, किसी गुणों में उलझे नहीं है, तो फिर वो हो जाता है। तो ओके, ठीक है। तो अब सुनैना जी आप बोलिए तो। बोलते हैं इनको, पहले कात्यायनी और महादेवी को अलाउ कर रही हूँ ओके, बोल। तो क्या वो क्या बोलेंगी? वाचन करेंगी, क्या बोलना चाहेंगी, या ये श्लोक पढ़ना चाहेंगी? क्या हाँ, चाहेंगी? कहाँ गए ये लोग? मैं उनको पहले अनम्यूट करती हूँ। चलो आप लोग बोलो कुछ, जो भी आपको बोलना है, कात्यायनी और महादेवी। उमा मैम वो कौतुक वाचन वाला पेज निकालिए उनके लिए। ओके, ठीक है। ये आ गया। बोलो बेटा। Ma'am, can you repeat slok number 7 of chapter number 7? And श्लोक it's with its meaning? यस। बताओ। What should Can we you say? can you tell me its meaning? मीनिंग, What? ओके। मत्त परतरम नान्यत, मुझसे परे कुछ नहीं है, मुझसे बढ़कर इस जगत में कुछ नहीं है। किंचिदस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है। मत्त परतर न अन्यत किंचिदस्ति, मेरे से बढ़कर, मुझसे बढ़िया इस जगत में कुछ भी नहीं है। मुझसे ऊपर, मुझसे परे। हे धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन, हे धनंजय मुझसे बढ़कर इस जगत में कुछ नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मुझ में ही ये सब ओत प्रोत है। क्या? सूत्रे मणिगणा इव, सारा संसार जो है ना, जैसे जैसे माला के मोती होते हैं, जैसे धागे में मोती बने होते हैं, तो ऐसे ही सारा जगत मुझ में ही ओत प्रोत है। So it technically means that Vishnu Bhagwan is saying to Arjuna that besides me, no one is bigger than me. Yes, like no one is greater or bigger or better. No, There is God nothing is more great. to the
there is nothing more to the universe but me, cause the whole universe is inside me. Yes, Yes, you got it. good, good. Thank Okay. you. धन्यवाद. थैंक यू. ओके, अब मैं आरती जी आपको अनम्यूट करती हूँ. आपने भी हाथ पहले खड़ा करा था. प्रणाम मैम. या प्रणाम, कौतुक प्रणाम. वाचन करना चाहती हूँ. ओके. हाँ जी. बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् त्रिभिर्गुणमयै भावै रेभिः सर्वमिदं जगत्. बहुत बढ़िया. थैंक यू. थैंक यू धन्यवाद. रूपा जी बोलिए. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् त्रिभिर्गुणमये भावे रेभिः सर्वमिदं जगत्. बहुत बढ़िया. ये तो सुनैना बड़े जी, आसानी से बोल रहे हैं. सुनैना जी, मंजू को करिए तो. हाँ, ये लीजिए. मंजू जी बोलिए. बुद्धि मूर्धि मति मतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम् त्रिभिर्गुणमये भावे विश्वमिंद गजत. अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास बताओ किया है. अपना. प्रैक्टिस करना. नाम बताओ अपना. अंशी. अंशी. तुम्ही ने कहा था दादी मैं भी बोलूंगी. हाँ, समझ में आ गया मुझे. वैभव जी, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. प्लीज से जो आपने लिखा है क्वेश्चन आंसर बॉक्स में वो आप बताएं. वैभव जी रामचरितमानस का वो लेके आए हैं हमारे लिए, हमेशा की तरह. राम राम उमा मैम और सुनैना मैम. नमस्ते. राम राम. बहुत आनंद आ रहा है फिर से आप लोगों से जुड़कर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. तो अभी जो श्लोक हमने डिस्कस किया प्रकृति के गुणों के ऊपर, जो जिसमें भगवान कह रहे हैं कि पूरा संसार प्रकृति के गुणों से मोहित है और मुझे नहीं जानता है. तो इसमें मेरे को बालकांड का यह दोहा चौपाई याद आ गया, जिसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं, बंदो नाम राम रघुबर को हेतु कृषाणु भानु हिम कर को दिली हरिहर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो. तो इसमें वो बता रहे हैं कि राम नाम जो है वो प्रकृति के गुणों से ऊपर है, अगुण है. तो इस नाम के जप से हम भगवान की प्रकृति के गुणों को भी देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, कैसे वो काम कर रहे हैं, और भगवान को भी जान सकते हैं कैसे वो सारी प्रकृति को अपने द्वारा संचालित कर रहे हैं और चला रहे हैं, और उनके इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है. तो यह मेरा अनुभव है, निज अनुभव है कि राम नाम के निरंतर रेगुलर जप से जो ये तुलसीदास जी हमें बोल रहे हैं यह पूर्णतः सत्य है, और यह कोई भी इसको प्रैक्टिस करके इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है. तो ये मेरे को शेयर करना था. थैंक यू सो बहुत मच. सुंदर. धन्यवाद. जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि वैभव जी हर क्लास में कुछ ना कुछ हमें उसका इक्विवेलेंट रामचरितमानस से लाके देते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है ये बात. थैंक यू सो मच. और ये लगातार चौथे कोर्स में है. यस. थैंक यू वैभव जी. थैंक यू. राम राम. राम राम. राम राम. तो सुनैना जी, उमा जी, मैं क्या ये आदेश? चाहूंगी सबको कि हमारे इस कोर्स में कई बच्चे जुड़े हुए हैं. एक तो सबसे पहले तो कात्यायनी और महादेवी हैं, उसके बाद अभी अंशी ने भी जो कौतुक वाचन करा. उसके अलावा भी हमारे हार्दिक, देख रही हूँ मैं, जुड़े हुए हैं. बाकी कुछ बच्चे और. सुनैना जी, गुरुकुल के बच्चे भी आ रहे हैं और यहाँ छात्रावास है एक पास में,
तो उनसे भी बात हुई है, तो वो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो इतनी खुशी हो रही है कि 3 पीढ़ियां जो है एक साथ बैठ के, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जो है वो इस क्लास में होंगी, तो आनंद जो है मल्टीप्लाई हो रहा बिल्कुल बिल्कुल। है। चलिए, थैंक यू। तो फिर अभी, हाँ जी, संकीर्तनम। बिल्कुल। श्री कृष्ण गोविंद श्री हरे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे, मुरारी, हे हे नाथ नारायण वासुदेवा। Deva Shri Krishna गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, हरे हे 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 नाथ 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 नारायण वासुदेव। वासुदेव। प्रणाम, प्रणाम। आभार। और आभार। कल सब लोग अनम्यूट करके ये बोलेंगे, चाहे कितनी आवाज आए, तो हम सब बोलेंगे। चलिए, मिलते हैं। मिलते प्रणाम। हैं। प्रणाम। प्रणाम।